नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि अमेरिका में भारत बड़े स्तर पर चावल का डंपिंग करता है, चावल की डंपिंग करता है। उनके ये आरोप में कितनी सच्चाई है और साथ ही डंपिंग का क्या मतलब होता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डंपिंग का मतलब समझ लेते हैं। डंपिंग का सीधा सा मतलब है कोई भी उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सामान जो हम किसी दूसरे देश में उस कीमत पर बेचते हैं जो हमारी उत्पादन लागत और जो हमारे देश में बाजार मूल्य होता है और किसी दूसरे देश का जो बाजार मूल्य होता है उससे भी कम कीमत पर उस सामान को हम वहां पर बेच दें। किस प्रकार से होता है? मान लिए हमारा कोई भी सामान है और उस सामान की एक उत्पादन लागत होती है, उस देश में एक उत्पादन लागत होती है और साथ ही एक बाजार मूल्य होता है। अब हम किसी दूसरे देश में इस सामान को ले जा रहे हैं, दूसरे देश में हम इस सामान को ले जा रहे हैं और इस देश में इस सामान को हमने अपने यहाँ बाजार मूल्य या उत्पादन लागत जो है उससे कम कीमत पर इसको यहाँ पर रखा है। न केवल इनके बनिस्पत कम कीमत पर रखा है बल्कि इस सामान की जो यहाँ पर उत्पादन लागत है, सामान्यतः जो उत्पादन लागत है उससे भी कम कीमत पर हमने इसको रखा है। तो इससे क्या होगा? इससे इस वस्तु का यहाँ पर बाजार का विस्तार किया जा सकता है। धीरे धीरे यहाँ के जो उद्योग हैं जो इस वस्तु से संबंधित है वो उद्योगों को निश्चित रूप से नुकसान होगा, रोजगार को भी नुकसान होगा, उद्योगों की पकड़ उस सामान को लेकर के कम होगी क्योंकि इनका सामान बिकेगा ही नहीं। जो बाहर से कम कीमत का सामान आ रहा है वो बिकेगा। धीरे धीरे बाजार का विस्तार हो सकता है और इससे इस वस्तु पर इस वस्तु की खरीदारी को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, यहाँ की निजी उद्योगों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और समय के साथ इस वस्तु के यहाँ पर पकड़ को एक प्रकार से बाजार के विस्तार को करके एक मोनोपोली, एक एकाधिकार भी स्थापित किया जा सकता है और जब एकाधिकार स्थापित हो जाए फिर इस वस्तु की कीमत को जो है वो भी विस्तार दिया जा सकता है, कीमत को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं डंपिंग। कोई भी देश अपने देश में इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए एक ड्यूटी लगाता है, एक प्रशुल्क लगाता है जिसको हम एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। प्रशुल्क है, ये भी एक प्रकार का अतिरिक्त कर है जो अपने देश में किसी भी बाहरी देश से आने वाले सामान की कीमत को एक संतुलित बनाए रखने के लिए लगाया जाता है या डंपिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है। अब अमेरिका के द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसकी सच्चाई को एक बार देख लेते हैं। सच्चाई को किस प्रकार से आप देखेंगे? जैसे अगर आप देखना चाहें, जैसे अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है चावल के संदर्भ में। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक और चावल का निर्यातक देश कौन है? भारत है। भारत के द्वारा वर्ष 2024-25 में कितना चावल का उत्पादन हुआ? 150 मिलियन टन का हुआ। इसमें से भारत ने वर्ष 2024-25 में कितना निर्यात किया? लगभग 22.5 लगभग 22.5 मिलियन टन का निर्यात किया और वर्ष 2025-26 में उसका निर्यात बढ़कर के कितनी होने की संभावना है? लगभग 25 मिलियन टन बढ़कर की संभावना है। अमेरिका के द्वारा चावल का उत्पादन वर्ष 2024-25 में कितना किया गया? अमेरिका के द्वारा चावल का उत्पादन हुआ 7.05 मिलियन टन। इसमें से इसके द्वारा निर्यात कितना किया गया? 3 मिलियन टन का। आयात कितना किया गया? 1.6 मिलियन टन का। जो देश अपने स्तर पर इतने बड़े निर्यात ज्यादा करता हो और आयात उसका कम हो तो वो डंपिंग का आरोप लगा ही नहीं सकता है। पहला कारण तो ये हुआ कि अमेरिका का आरोप सही नहीं है। अब दूसरा कारण देख लेते हैं। अमेरिका सबसे ज्यादा चावल का आयात कहां से करता है? दो देशों से करता है। एक करता है थाईलैंड से और दूसरा करता है भारत से। जैसे अगर आप देखेंगे कि थाईलैंड से वर्ष 2024 में उसने कितनी कीमत का आयात किया चावल का, तो ये कीमत बैठती है 802.5 मिलियन डॉलर की। भारत से कितना आयात मूल्य का चावल उसने आयात किया? वो कीमत बैठती है 2024-25 की 391.2 मिलियन डॉलर की। इन दो देशों से सबसे ज्यादा आयात उसके द्वारा किया जाता है चावल का। अच्छा, उसके द्वारा इन देशों से जो चावल का आयात किया जाता है वो सस्ते चावल का आयात नहीं किया जाता बल्कि महंगे प्रीमियम क्वालिटी का जो बासमती चावल है, जो एरोमेटिक चावल है, उसका आयात किया जाता है। प्रीमियम एरोमेटिक चावल का आयात किया जाता है जिसकी कीमत अपने आप में बहुत उच्च होती है। अगर कीमत पर आप नजर डालें, जैसे उसके द्वारा एक किस्म मंगाई जाती है थाई होम माली चावल की, एक थाई जैस्मिन उसके द्वारा आयात किया जाता है। भारत का जो बासमती चावल है
भारत का जो बासमती चावल है वो उसके द्वारा आयात किया जाता है 2% टूटे दानों वाला, जो ग्रेन कंटेंट होता है, ब्रोकन ग्रेन कंटेंट वाला, टूटे दानों वाला आयात किया जाता है। अगर आप इनकी कीमत देखें, थाई होम माली चावल की अगर आप कीमत देखें तो उसकी कीमत बैठती है $1125 पर टन की। अगर आप इसकी कीमत देखें, इसकी भी, तो इसकी कीमत भी आप जाकर के देखेंगे तो 690 या 690 $700 पर टन की बैठती है जैस्मिन चावल की भी। भारत के बासमती चावल की कीमत भी बहुत बड़े स्तर पर आप देखेंगे तो 880 से लेकर के $900 पर टन की बैठती है। इसके मुकाबले अगर आप यूएस का वो चावल देखें जो वो निर्यात करता है, जैसे व्हाइट किस्म है चावल की, और एक परबॉइल्ड चावल है, परबॉइल्ड चावल है जो उसके द्वारा निर्यात किया जाता है, उसकी कीमत देखें तो व्हाइट चावल की अगर आप कीमत देखेंगे तो वो भी बहुत कम बैठती है। परबॉइल्ड चावल की कीमत अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि व्हाइट की चावल की कीमत बैठती है 560 से $570 पर टन के आसपास, और परबॉइल्ड चावल की जो कीमत बैठती है वो बैठती है लगभग 670 $680 पर टन के आसपास, जो इन चावलों की कीमत से बहुत कम है। तो अगर कोई देश इतनी बड़ी महंगी कीमत वाला चावल अपने यहाँ आयात करता है जितनी कीमत उसके भी चावल की नहीं है, तो वो क्या है, वो डंपिंग का आरोप नहीं लगा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति टैरिफ लगा करके भारत से आने वाले चावल की डंपिंग को कम कर देंगे, और उस पर उसका असर भारत पर क्या हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा चावल का निर्यातक और उत्पादक देश है, लेकिन भारत का मार्केट कहाँ है। अगर हम भारत के बासमती चावल को देखें तो भारत का बासमती चावल का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो है सऊदी अरब, इराक, ईरान और यूएई, ये देश है। और नॉन बासमती चावल की जो सबसे बड़े मार्केट है भारत का, वो कहां पर है, अगर आप उसे देखें तो वो कहां पर है, वो पश्चिमी अफ्रीका में है, जैसे टोगो, जैसे बेनिन, इन देशों में है, जैसे आइवरी कोस्ट, जैसे लाइबेरिया, जैसे सिएरा लियोन, जैसे गिनी, जैसे एक सेनेगल, ये देश पश्चिम अफ्रीका के देश, यहाँ पर अमेरिका की उपस्थिति न के बराबर। तो अगर भारत का मार्केट इन स्थानों पर, तो अमेरिका में मार्केट है ही, तो वो अगर टैरिफ भी लगाते हैं तो वो उतना असर नहीं होगा, उतना असरदार टैरिफ नहीं हो सकता। तो अमेरिका का एक तो आरोप ही गलत है, और अगर उस आरोप को एक धारणा के स्तर पर मान करके टैरिफ भी लगाया जाता है तो बहुत ज्यादा असर उसका होने वाला नहीं है। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को एक संपूर्ण आकार देने के लिए हाल ही में एक महत्वपूर्ण कोर्स लॉन्च किया था मात्र 24,999 में, जिस कोर्स का नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों के अध्यापन के माध्यम से 1250 प्लस घंटों की कक्षाओं के माध्यम से मात्र 14 महीने में आपको जीएस की संपूर्ण तैयारी करवाने वाला कोर्स है। इस कोर्स की फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी जमा करा सकते हैं। कोर्स की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि आपको 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी प्राप्त होंगी जो जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित होंगी। 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी आपके पास रहेगा ताकि उसकी तैयारी दुरुस्त रहे, आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी होंगे आपके। इसके अलावा जो भी पढ़ाया जाएगा पीपीटी पर, उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी ताकि आप नोट्स बना सकें। जो भी प्रश्न आपके मन में आएंगे उनको आप लाइव चैट के दौरान पूछ भी सकते हैं ताकि आपका तुरंत संशय निवारण हो जाए। कोर्स की वैधता 18 महीनों तक रहेगी, यानी एक क्लास को आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। तो अपने आप में कंप्लीट पैकेज है, मात्र 14 महीने में आपकी तैयारी को संपूर्ण करा देगा जीएस से संबंधित। तो इस कोर्स का हिस्सा बनने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने आप को रजिस्टर करा दीजिए, क्योंकि हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 9 दिसंबर से प्रारंभ हो चुका है, अंग्रेजी माध्यम का बैच 10 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, और जब तक आपके सामने प्रोग्राम आएगा तब तक वो प्रारंभ हो चुका होगा। तो इन कोर्सेज में आप अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर लीजिए। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी संशय निवारण करना हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। साथ ही दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा खोल दी है, वहां पर भी आप अपनी यूपीएससी के साथ साथ जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर सकते हैं। रांची से अब दिल्ली आकर
तैयारी करने के माध्यम से आपको अतिरिक्त खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप रांची में रह करके भी अपनी जेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। यही 2 महत्वपूर्ण खबरें थी, वहां पर एडमिशन ले सकते हैं आप। अब इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं आज के टॉपिक से संबंधित। तो प्रश्न है, डंपिंग को रोकने के लिए सामान्यतः कौन सा शुल्क लगाया जाता है? आपके सामने ऑप्शंस है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स या एंटी डंपिंग ड्यूटी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नई सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।